मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज एमएक्स। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान के अगले ही दिन ओआईसी ने इस प्राण प्रतिष्ठान के ऊपर सवालात खड़े किए हैं और निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए प्राण प्रतिष्ठान को लेकर 57 देशों की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठान की निंदा की है। पाकिस्तान के निंदा के बाद यह दूसरा मामला ऐसा सामने आया है जिसमें 57 देशों के ओआईसी ने बाबरी मस्जिद को शहादत की जगह पर, जहां पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उस जगह पर भव्य राम मंदिर की तामीर और उसका प्राण प्रतिष्ठान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए किए जाने की निंदा की है और कई तरह के सवालात भी खड़े किए गए हैं। इस्लामिक और मुस्लिम बहुल देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठान की निंदा की है। ओआईसी ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा कि भारतीय शहर अयोध्या में जिस जगह पर पहले बाबरी मस्जिद थी, जिसको ढाया गया, शहीद किया गया, वहीं पर राम मंदिर का निर्माण और इसका प्राण प्रतिष्ठान गंभीर चिंता का विषय है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में बने नए राम मंदिर का उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम के ठीक एक दिन बाद यानी 23 जनवरी को ओआईसी ने मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाए जाने की निंदा की। अपने बयान में ओआईसी ने कहा, ओआईसी देशों के विदेश मंत्रियों के काउंसिल की पिछली बैठक में जाहिर रुख के अनुसार हम इन कदमों की निंदा करते हैं जिनका लक्ष्य बाबरी मस्जिद जैसे महत्वपूर्ण इस्लामिक स्थलों को मिटाना है। बाबरी मस्जिद उसी स्थान पर 5 सदी तक खड़ी थी। पाकिस्तान के बाद अब इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी ने भी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की निंदा की है। मंगलवार को एक प्रेस रिलीज में ओआईसी ने कहा कि भारत के अयोध्या राज्य में जिस जगह पर पहले बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, वहीं राम मंदिर बनाना और फिर प्राण प्रतिष्ठान करना चिंता का विषय है। ओआईसी ने आगे कहा कि हमने पिछले सेशन में विदेश मंत्रियों की काउंसिल की बैठक में भी अपना रुख साफ किया था। हम ऐसे कदमों की निंदा करते हैं जिनका लक्ष्य बाबरी मस्जिद जैसे अहम इस्लामिक स्थलों को मिटाना है। बाबरी मस्जिद वहां 500 साल तक थी। इससे पहले पाकिस्तान ने भी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान के विरोध में प्रेस रिलीज जारी की थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ध्वस्त मस्जिद की जगह पर बना मंदिर आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र के माथे पर कलंक की तरह रहेगा। पाक ने कहा कि भारत में मुस्लिम को दरकिनार करने की कोशिश। विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज में लिखा था कि भारत में बढ़ते हिंदुत्व विचारधारा धार्मिक सद्भाव और क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा है। ऐसा करके भारत मुसलमानों को दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है। सदियों पुरानी बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को चरमपंथियों की भीड़ ने तोड़ दिया था। अफसोस की बात है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इसके लिए जिम्मेदार अपराधियों को बरी कर दिया, बल्कि ध्वस्त मस्जिद की जगह पर एक मंदिर के निर्माण की भी इजाजत दे दी। यह भारतीय मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेलने के लिए चल रही कोशिश में से एक है। ओआईसी इस्लामिक या मुस्लिम बहुल संगठनों का एक संगठन है। इसमें कुल 57 देश सदस्य हैं। ओआईसी में सऊदी अरब का दबदबा है। हालांकि सऊदी अरब दुनिया के उन 10 टॉप देशों में से शामिल नहीं है जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन इस्लाम के लिहाज से जहां पर मुसलमानों के पवित्र मक्का और मदीना हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब बाकी अहम इस्लामिक देशों से आगे है। ओआईसी के गठन के वक्त इसका मकसद फिलिस्तीन की मदद करना और उसे इजराइल के साय से मुक्त कराना था। कश्मीर मुद्दे पर भी ओआईसी ने ज्यादातर पाकिस्तान का ही साथ दिया है। संगठन ने हमेशा यही कहा है कि यूएन के 1948-49 के प्रस्ताव के हिसाब से कश्मीरियों को अपने लिए खुद फैसला करने का अधिकार मिलना चाहिए। इस्लामिक देशों के अलावा 2005 में रूस को ऑब्जर्वर के तौर पर संगठन में शामिल किया गया था। इसके अलावा 1998 में बौद्ध आबादी वाला देश होने के बावजूद थाईलैंड को 1998 में सुपरवाइजर के तौर पर ओआईसी में शामिल किया गया था। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक भारत मुस्लिम आबादी के लिहाज से तीसरे सबसे बड़ा देश है। इसके बावजूद भारत ओआईसी का सदस्य नहीं है। 2006 में सऊदी अरब के किंग अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज भारत के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने संगठन में भारत को पर्यवेक्षण बनाने की बात कही थी। हालांकि पाकिस्तान ने इसका विरोध किया था। पड़ोसी मुल्क ने कहा था कि जो भी देश ओआईसी में पर्यवेक्षण का दर्जा
चाहता है उसका संगठन के किसी भी सदस्य देश के साथ कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए। जिसके बाद यह मसला जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ गया था। लेकिन अब ओआईसी के इस तरह के ऑब्जेक्शन के बाद, इस तरह की टिप्पणी के बाद कहीं ना कहीं आज ये चर्चा का विषय जरूर बना।